बाब नंबर 47। باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह ने काबा को जो हुर्मत वाला घर है लोगों के क़ियाम का बाइस बनाया है, और हुर्मत वाले महीने को और कुर्बानी के जानवरों को और पटों वाले जानवरों को, ये इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और ये कि अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। सूरह माइदा आयत नंबर 97। फायदा, यानी अल्लाह ताला ने काबा तुल्ला को लोगों के कायम रहने का एक जरिया बनाया है। जब तक ये कायम है और इसके शायर शहर हरम, कुर्बानी के छोटे बड़े जानवरों वगैरह की ताजीम होती है, उस वक़्त तक दुनिया कायम है। जब ये ना रहा तो बहुत जल्द क़यामत आ जाएगी। इसीलिए इस बाब में इमाम साहिब ने आखिर जमाने में काबा को गिराने का किस्सा जिक्र किया है। हदीस नंबर 1591। हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह हद्दसना सुफियान हद्दसना ज़ियाद इब्न सअद عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा को दो बारीक पिंडलियों वाला हबशी वैरान करेगा। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 1595, 1596 में आएगी इंशाअल्लाहु ताला। हदीस नंबर 1592। हद्दसना यहया इब्न बुकैर हद्दसना الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه। आइशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रमजान फर्ज किए जाने से पहले लोग आशूरा का रोजा रखते थे और यही दिन था जिसमें काबे पर गुलाफ चढ़ाया जाता था। जब अल्लाह ताला ने रमजान फर्ज फरमा दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे कि इसका रोजा रखे वो रखे और जो इसे छोड़ना चाहे वो छोड़ दे। फायदा, आशूरा के रोजे पर कलाम किताबुस सियाम के आखिर में मुस्तकिल बाब में आएगा इंशाअल्लाहु ताला। इस बाब में यह हदीस लाने का मकसद इसका यह जुमला है कि आशूरा के दिन काबा को गिलाफ पहनाया जाता था। इससे मालूम हुआ कि अहले जाहिलियत कदीम जमाने ही से काबा की ताजीम करते आ रहे हैं, हत्ता कि वो उस पर पर्दे लटका कर रखते थे और उसकी तज़ीनो हिफाजत का खास एहतमाम रखते थे। जब काबा की ताजीम बाकी न रहेगी तो इस्लाम के अरकान और शआइरिल्लाह की ताजीम खत्म होने से दुनिया के क़ियाम का बाइस खत्म हो जाएगा। इसलिए क़ियामत बहुत जल्द आ जाएगी। इससे वो दिन भी मालूम हो गया जिसमें वो हर साल काबा को गिलाफ पहनाते थे कि वो 10 मुहर्रम था। अहद इस्लाम में मुद्दत तक इस पर अमल होता रहा। फिर ये मामूल हो गया कि ज़ुल्क़ादा में गिलाफ काबा तकरीबन निसफ तक उठा दिया जाता है, तो इसकी भी मुहर्रम शख्स की सी हो जाती है। फिर यौमुन नहर को जब हाजी अरकान हज अदा करके एहराम के कपड़े उतार कर गुस्ल करके कपड़े पहनते हैं तो काबा को भी गुस्ल देकर हाजियों की तरह नए सिरे से पूरा लिबास पहना दिया जाता है। फतहुल बारी हदीस नंबर 1593। हद्दसना अहमद हद्दसना अबी हद्दसना इब्राहीम अन अल-हज्जाज इब्न हज्जाज अन क़तादह अन अब्दुल्लाह इब्न अबी उतबह عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज के निकलने के बाद भी बैतुल्लाह का हज और उम्रा किया जाएगा। अबान और इमरान ने भी कतादा से हज्जाज ही की तरह रिवायत की है और अब्दुर्रहमान ने शोबा से रिवायत की है, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि बैतुल्लाह का हज नहीं किया जाएगा। और पहली रिवायत अक्सर है। कतादा ने अब्दुल्लाह बिन अबी उतबा से यह हदीस सुनी है और अब्दुल्लाह ने अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी है। फवायद नंबर 1, कतादा मुदल्लिस हैं, इसलिए इमाम बुखारी ने दूसरी रिवायात की तरफ इशारा करते हुए सराहत कर दी कि कतादा ने यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अबी उतबा से सुनी है और अब्दुल्लाह ने अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी है। नंबर 2, बाब में मज़कूर आयत का मफाद यह है कि लोगों का क़ियाम और दुनिया का वजूद काबतुल्लाह के क़ियाम से है और बाब की पहली हदीस में है कि काबा को 2 पतली पिंडलियों वाला वैरान कर देगा और बाज़ रिवायात में है कि वो उसे एक एक पत्थर करके उखाड़ देगा। अब ज़ेरे बहस हदीस की 2 रिवायतों में बज़ाहिर इख्तिलाफ है। पहली रिवायत में है कि क़यामत की अलामात कुबरा के ज़ुहूर खुसूसन याजूज माजूज के निकलने के बाद भी बैतुल्लाह का हज जारी रहेगा और दूसरी रिवायत में है कि क़यामत कायम होने से पहले बैतुल्लाह का हज मौकूफ हो जाएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहली रिवायत को तरजीह दी है और इसकी वजह यह बयान की है कि कतादा के अक्सर शागिर्दों की रिवायत इसी तरह है। वैसे इन दोनों रिवायतों में कोई तारुज़ नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं क्योंकि खुरूज याजूज माजूज और क़यामत के दरमियान फासिला है जिसमें कुछ अरसा तक हज जारी रहेगा, फिर वो मौकूफ हो जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। नंबर 3, हाफिज़ रहमहुल्लाह ने कहा, हदीस याजूज माजूज के निकलने के बाद भी बैतुल्लाह का हज और उम्रा किया जाएगा। इसका मतलब ये मालूम होता है कि इसमें बैतुल्लाह से मुराद बैतुल्लाह की जगह है क्योंकि एक बाब के बाद हदीस की शरह में आ रहा है, अन्नल हबशता इदा खर्रबूहु लम युमर बाद ज़ालिक, कि जब हबशी इसे वैरान कर देंगे तो उसके बाद वो तामीर नहीं किया जाएगा। फतहुल बारी। मगर इसकी जरूरत तब है जब यह साबित हो कि वो हबशी याजूज माजूज के निकलने से पहले काबा को ढा चुका होगा, जबकि इसकी कोई दलील नहीं। इब्न उसैमीन।